टॉपिक लिखें परसेंटेज कंपोजिशन। ओके, देखो कई बार क्या होता है, कई बार जैसे सपोज एक कंपाउंड है मेरे पास, कोई कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बोला, तो इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। यस और नो? ठीक है। तो Yes, sir. कई बार क्या होता है, कई बार आपसे ऐसे पूछ लेते हैं कि यार ये जो कंपाउंड है इसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना परसेंटेज कंपोजिशन है। जैसे मान लो मैंने आपसे पूछ लिया कि H2SO4 के अंदर सल्फर का कितना मास परसेंटेज है, कितना उसका परसेंटेज कंपोजिशन है। ठीक है, तो इस चीज को अपन किससे से सॉल्व करेंगे, इसको अपन लिखें एक बार, परसेंटेज कंपोजिशन को लिखना, परसेंटेज मास ऑफ द एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज परसेंटेज मास ऑफ द एलिमेंट, यानी कि उस कंपाउंड में वो जो एलिमेंट का मास परसेंटेज है वो अगर गाइस मेरे को कैलकुलेट करना है तो देखो फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, टोटल मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय उस कंपाउंड का गाइस मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, टोटल मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सिंस मुझे इसको परसेंटेज फॉर्म में निकालना है तो इस टर्म को अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑलराइट, सो इस तरह से अपन गाइस किसी भी एलिमेंट का उसके कंपाउंड में जो उसका मास परसेंटेज है वो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन देखो एग्जांपल लेते हैं एक, तो एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। सपोज क्वेश्चन ने आपसे पूछा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट गाइस। तो कैल्शियम की कितना परसेंटेज होगा कैल्शियम कार्बोनेट में, चलो सबसे पहले अपन कैल्शियम कार्बोनेट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख, सबसे पहले तो अपन इसका फॉर्मूला लिखें। तो कैल्शियम कार्बोनेट गाइस, कोई उनको बताएगा क्या कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? CaCO3. सर मैं यस, Yes. इट इज CaCO3। बढ़िया, ठीक है। अब अपन फाइंड करते हैं गाइस इसका मॉलिक्यूलर मास। चलो मॉलिक्यूलर मास तो अपन कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले कैल्शियम आ रहा है तो सबसे पहले मास ऑफ कैल्शियम आएगा, फिर कार्बन आ रहा है तो मास ऑफ कार्बन आएगा, फिर ऑक्सीजन आ रहा है लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर 3 एलिमेंट है तो 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये ठीक है? ओके,
कैल्शियम का मास गाइस किसको याद है, कितना होता है? इप्सिता, चार्वी? सर 40। 40, बढ़िया। 40 प्लस कार्बन का मास? 12 यस वंश? 12 12, बढ़िया। ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑक्सीजन का मास। ऑक्सीजन का मास So, so Just 15. 8. 16। 8 तो उसका एटॉमिक नंबर होता है चार्वी। ठीक है, सो 16। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। सर 70। 70 आएगा ये पक्का? वापस से एक बार, यस सर। 40 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16। Sir 100. Sir 100 यस, आएगा. बिल्कुल सही प्रथम, बिल्कुल सही है। इट विल बी 100 ग्राम्स पर मोल गाइस। सब लोग कैसे भूल गए इतनी जल्दी? और वो भी मैथमेटिक्स कैसे भूल गए? 40 प्लस 12 52, 52 प्लस 16 3 48। ठीक है, तो इट विल बी 100 ग्राम्स पर मोल। ऑलराइट, अब गाइस मेरे को फाइंड करना है यहाँ पर मास परसेंटेज किसका? कैल्शियम का। ठीक है, आई हैव टू फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ कैल्शियम। तो देखो तरीका क्या होगा, देखना। इस पूरे कंपाउंड में, इस पूरे कंपाउंड में गाइस अकेले कैल्शियम का मास कितना है? इस पूरे कंपाउंड में अकेले कैल्शियम का मास कितना है? Sir 40 है? 40. ठीक है, 40। Yes, यस। sir. तो 40 अपॉन टोटल कंपाउंड का मास कितना आया अपना? 100। ठीक है, इसको गाइस मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 100 से 100 कैंसिल, so final answer is 40%। ठीक है, तो इस तरह से अपन मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, सिमिलरली गाइस अगर मैं आपसे पूछूं कि मास परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? और मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? Sir, mass percentage of carbon is equals to 12 and mass बढ़िया, percentage of oxygen is equals to 48. 48 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आई होप आप सबको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये वाला किस तरह से डील करना है अपन को। यस सर। ठीक है, बस इंडिविजुअल मास देखना है एलिमेंट का और उसको टोटल मास से डिवाइड करना है, टोटल मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। ठीक है, आई होप सबने नोट कर लिया होगा उसको। मैं इसको रब कर रहा हूं, अब इसको रब कर दें गाइस। Yes, sir. ओके, ऑलराइट। ओके, लिखो फाइंड द परसेंटेज, फाइंड द परसेंटेज of sulfur in sulfuric acid. Find the percentage of sulfur in sulfuric acid. Just a moment. सल्फ्यूरिक एसिड होता है
H2SO4. ओके, ट्राई करो उसको. Find the percentage of sulfur in sulfuric acid. सर 33. 33%. 33 के आसपास मतलब. हाँ, हाँ सर, वो पॉइंट्स में आ रहा है इसलिए. ठीक है, ठीक है. ओके, लेट एवरीवन आल्सो. इप्सिता एंड इशिता, है ना? सर मेरे को एच का और एस का मास नहीं पता. एच का मास सबसे आसान है याद करना. हाइड्रोजन का मास तो एग्जैक्टली 1 होता है. ठीक है, और देखो सल्फर का मास कितना होता है. ये पीरियोडिक टेबल में गाइस अपन को स्टार्टिंग के 20 एलिमेंट्स का तो याद रखना ही पड़ेगा एनी हाउ. ठीक है, चलो देखो. सबसे पहले अपन H2SO4 इसका मोलर मास फाइंड करते हैं. तो हाइड्रोजन का 1, तो यहाँ पे 2 एटम है हाइड्रोजन के, तो 2. ठीक है, प्लस सल्फर का मास गाइस कितना होता है? 32. यस सर. ठीक है, ओके, और प्लस 4 एटम है ऑक्सीजन के. ठीक है, तो 4 इंटू 16, तो ये मिलाकर के हो गया गाइस 98 ग्राम्स पर मोल. ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया गाइस. अब मुझे फाइंड करना है परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सल्फर. तो सल्फर का मास है 32 इस कंपाउंड में, अपॉन 98 मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, तो इसको अगर अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आंसर आएगा 32.65%. ठीक है, तो फाइनल आंसर इज 32.65%. देखो किस किस का आंसर आया था ये वाला, एक बार बताओ मेरे को. जब क्लोज थे इसके अपन कहीं. इप्सिता, सर मैं. प्रथम का आ गया था. प्रथम का तो मेरे को पता है. नहीं, मेरा भी नहीं आया था. सर नहीं आया था. और मैं पीरियोडिक टेबल याद करूंगी अब अच्छे से. नहीं बेटा, याद करनी है अपन को एनी हाउ, चाहे कुछ भी हो जाए अपन को याद रखनी है ना. Yes, sir. ओके, वंश, वंश आपका आया था क्या? वंश, ओके. इशिता आपका आया था? आया था आंसर, कुछ हद तक क्लोज आया था आंसर. इशिता, ओके.
इशिता अरोड़ा, इशिता यही नाम है, इशिता अरोड़ा आपका यही है ना इशिता नाम, या फिर कुछ और है? मैं सर निष्का। निष्का, अरे मैं सर हमेशा मैं भूल जाता हूँ कंफ्यूज हो यार। गई थी। ओके ओके, जस्ट अ सर मोमेंट यार, क्लोज था। मैं वापस चेंज करता हूँ मैं एक बार। यस, इट्स निष्का एक्चुअली। ओके, आंसर क्लोज था आपका इससे, ठीक है। अक्षिता, यस सर। अक्षिता, चलो ओके। तो आई होप सबको ये पॉइंट फिनिश हो गया, ये वाला मास परसेंटेज वाला, ठीक है। ओके गाइस, गाइस नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? विश्वजीत, इप्सिता, प्रथम, चारवी, निष्का, अक्षता, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर इंडिविजुअल मास को कैलकुलेट करके। नहीं नहीं, मतलब एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है चारवी? जैसे मान लो कि मैंने आपको दे दिया कि यार 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो अपन कैसे करते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? इट इज कैलकुलेटेड बाय, देखो रिकॉल करो, ये होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, है ना गाइस, यही होता है। नेक्स्ट क्लास अपनी जब भी नेक्स्ट वीक में लाइव क्लास होगी गाइस, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सारे जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से रिवाइज करोगे, बिल्कुल ठीक है। बिना रिवाइज करे ऐसे अपना काम नहीं चलेगा। आप लोगों को रेगुलर अपने नोट्स को रिवाइज करना है, अपने जो पेंडिंग पार्ट बचा है लेक्चर्स का उसको देख के फिनिश करो, ताकि एटलीस्ट अपना एक कोर्स फिनिश हो इस सेशन का, है ना। कुछ भी पार्ट को पेंडिंग मत रखो, कोशिश करो कि अपना स्कूल एग्जाम्स किस किस के स्कूल में अभी चल रहे हैं एट प्रेजेंट? किसी के स्कूल में नहीं चल सर रहे हैं ना हाँ। अभी स्कूल एग्जाम? सर प्रथम में मेरे चल सर रहे हैं अभी हमारे स्कूल सेम एग्जाम्स? सर सर अभी मेरे चल खत्म रहा हुए है। हैं सर, 2 डेज भी अभी नहीं हुए खत्म हुए हैं। ना। आज अब लास्ट एग्जाम। जिनके खत्म अभी हुए हैं उनके इप्सिता, जैसे इप्सिता, निष्का, है ना। एनी हाउ, अब आपके स्कूल एग्जाम फिनिश हो गए हैं, अब आपके पास टाइम है थोड़ा सा, तो अब आप अपने पेंडिंग पार्ट को पूरा कंप्लीटली फिनिश करो। आप लोग का जो भी लेक्चर्स बच रहे हैं केमिस्ट्री के, उन सबको नेक्स्ट वीक या टारगेट लेके चलो, क्या मेरे को नेक्स्ट वीक तक अपने केमिस्ट्री वाले पार्ट को कंप्लीट फिनिश कर देना है, ठीक है। एंड सेम फॉर अदर सब्जेक्ट्स आल्सो, बायो के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, ठीक है, मैथ्स के लिए भी। आपको जो भी अपना पेंडिंग पार्ट है ना गाइस, उसको फिनिश कर लो। ये पूरा दिसंबर का महीना आपको अपने पूरे पेंडिंग पार्ट को फिनिश कर देना है अच्छे तरीके से एकदम। और जिनकी स्कूल्स में भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो अपने स्कूल एग्जाम्स को नोट्स तो रिवाइज करोगे ही करोगे, पढ़ाई तो करोगे ही करोगे उस केस में, ठीक है। तो उस केस में आप अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करो। जो पार्ट पेंडिंग रह गया है उसको अपने स्कूल एग्जाम फिनिश हो जाए तो उसके बाद कंप्लीटली फिनिश कर लो गाइस। आपके अभी विंटर ब्रेक्स आएगी, तो विंटर ब्रेक्स के अंदर एक अच्छा मौका रहेगा, एक अच्छा ग्रैंड मौका रहेगा कि आपका जो भी पेंडिंग वर्क है अपन उसको टाइमली फिनिश कर लें, ताकि नेक्स्ट ईयर जब अपना एकदम से नया स्टार्ट हो 2021, तो 2020 तक अपना सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए पूरा, ठीक है। और फिर अपन एक अच्छे सिरे से अपन आगे का नया साल स्टार्ट करें, अपने पुराने नोट्स को रिवाइज करें, अपन अपने लेक्चर्स में जो पार्ट वीक है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, अपने लाइव क्लासेस के अंदर अपन और ज्यादा इंटरैक्टिव रहेंगे उसी बहाने। अभी जैसे आपको पता ही नहीं नंबर ऑफ मोल्स क्या है, तो फिर
क्या होता है, एक इंटरेक्शन जो होता है ना, जब वो कम हो जाता है ना, तो फिर उस केस के अंदर आपको चीजें थोड़ी कम समझ में आती है। इसलिए एक अपन बेटर इंटरेक्शन अगर अपन रखेंगे तो वो कैसे पॉसिबल है, अपन अपने नोट्स को रेगुलर रिवाइज करें, अपने अपने क्लासेस में जो अपन पढ़ रहे हैं वीडियो लेक्चर्स में, उसको अच्छे से रिवाइज करें, ताकि अपन उसी तरह लाइव क्लास में आंसर कर पाएंगे इस केस में। ओके गाइस, तो नंबर ऑफ मोल्स देखो अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर देखो एक और फॉर्मूला होता है, गिवन Number of particles upon Avogadro number. वेरी गुड, गिवन नंबर ऑफ या तो एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, जिसको अपन गाइस n स्मॉल a से डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। को बताएगा मेरे को एवोगैड्रो नंबर कितना होता है? 6.0 सर to Sir, 20. 6.022 into 10 raised to the power 22. 6.02 to 10 to the power 22 या 23 होता है गाइस? 23. 23 होता है ना? यस, तो 6.022 into 10 to the power 23 होता है। इज दैट ओके क्या? Yes, sir. ओके, अब देखो इसके ऊपर एग्जांपल लेता हूं मैं एक, अब ट्राई करना। ओके, find the number of atoms, find the number of atoms in 100 gram of helium. Find the number of atoms in 100 grams of helium. सौ ग्राम हीलियम में गाइस कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे हीलियम के, आपको ये बताना है। अब पहले हीलियम को रिकॉल करो, हीलियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है? सर डन। यस, कितना हो रहा है बेटा प्रथम? सर 20 सर हीलियम पहले बताओ मास ऑफ हीलियम कितना लिया 4 अपन ने? और सर नंबर ऑफ मोल्स यस, बढ़िया, सर 4 और बिल्कुल ठीक है ना। हीलियम का गाइस जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 4 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो पहले अपन एक काम करते हैं, पहले अपन नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सर डन। डन। इप्सिता कितना आ रहा है? यस 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 बोलते जाओ अब तो। सर डन। यस, कितना आ रहा है? 25 इंटू 25 मल्टीप्लाइड इंटू, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, मैंने 100 ग्राम अपॉन ठीक है 4 जो helium ठीक है। का तो पहले आपने क्या करा होगा, होपफुली पहले आप सब लोगों ने इसमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करे होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स आएगा
100/4 कितना आ गया गाइस? 25 मोल्स। ठीक है, ओके। अब मुझे निकालना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है इसके अंदर। तो नंबर ऑफ एटम्स गाइस, एक मोल में होते हैं 6.02 × 10⁻23। तो 25 मोल में कितने होंगे? तो 25 × 6.022 × 10⁻23, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 150 × 10⁻23 एटम्स। देखो गाइस, समझ में आया कि आपको अच्छी तरीके से बताना एक बार मेरे को। सर सब आ लोग गया। का आया था आंसर या किसी Yes, कोई sir. अटका था आ यहाँ गया। पर? मेरे को बताओ एक Yes, बार। sir. हाँ sir. ऑल राइट, ओके सर आ गया। गाइस, इसको रब कर दूं क्या मैं? एक बार देखो सबने नोट कर लिया क्या? कुछ और क्वेश्चन लेते हैं अपन अब। यस सर। ओके, लिखो एक और। ओके, फाइंड द मास find the mass of the following. ठीक है, ए पार्ट, इसका पहला क्वेश्चन 0.7 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, 0.7 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। बी पार्ट इसका 0.2 मोल ऑफ वाटर। इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करो गाइस। 4वीं, चलिए इसको डिस्कस करते हैं गाइस अपन। देखो अब ए पार्ट में नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब देखो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है निष्का? O2। एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम पर मोल। तो O2 का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल बी 32। इज दैट ओके? और नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है? 0.7। ठीक है, अब मुझे निकालना है मास, गिवन मास कि कितना मास 0.7 मोल को कॉरेस्पॉन्डिंग करेगा। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। निष्का, आप बताओ आपने कहाँ मिस्टेक करी थी इसके अंदर? अनम्यूट करो अपने आप को। सर फिर मैंने कैलकुलेशन ही मिस्टेक करी थी। ठीक है, तो फिर ठीक है। तो 32 इंटू 0.7 गाइस कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? सर सही आ रहा है, मैंने फर्स्ट में मिस्टेक करी थी, मैंने गलत है। कॉपी करा था। ठीक है, ठीक। प्रथम कितना आ रहा है बेटा? 32 इंटू 0.7 Sir, 1.2. प्रथम कितना? 11.2। Yes, sir. ओके, 11.2। आर यू श्योर ये आएगा क्या? यस सर, मेरे भी मेरा 11। तो 22
So 22.4. So 22.4. 22.4 आएगा यार, बिल्कुल सर ठीक है। मेरा भी 22.4 आ रहा है। मेरा भी 22.4 आ रहा है। यस 22.4 आएगा, ठीक है। ओके, अब देखो बी पार्ट में भी सेम कहानी। बी पार्ट के अंदर अगर मुझे मास फाइंड करना है तो वापस से H2O, गाइस H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? H2O 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, Sir 18. सर 18 हो 18। जाएगा। यस, so 18 multiplied by 0.2, so it will become 3.6 grams, ठीक है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर कि सबको क्या करना है इसके अंदर। यस यस सर। सर। Yes, ठीक है, sir. ओके, ऑलराइट। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स देते हैं अपन इसके अंदर। जस्ट अ मोमेंट गाइस। ओके, कैलकुलेट the number of moles कैलकुलेट करने हैं आपको। अब एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ मोमेंट। yes, calculate the number of moles of A part (51 gram of ammonia gas). Okay, B part. B part लिखना इसका, एक सेकेंड। 9.8 grams of sulfuric acid. (9.8 grams of sulfuric acid). अब इन दोनों को ट्राई करो एक बार। तो ए पार्ट अपन देखें अगर, नंबर ऑफ मोल्स, ओके ओके गाइस, गिवन मास जो है वो है 51 और मोलर मास अमोनिया कितना आएगा? नाइट्रोजन का मास Sir, होता है 14. 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो 14 प्लस 3 ये हो जाएगा 17। तो ये कितने आ गए पहले पार्ट का? 3 मोल्स। ये किसी का रॉन्ग आया क्या? सही तो चलो मेरे को पता है काफियों का आया होगा, रॉन्ग किस चीज का आया था? ये सही बताना। सर मेरा तो मेरा 4 ओके, आया। तो 51/17 में गड़बड़ हुई है कैलकुलेशन में। यस सर। तो थोड़ा सा ध्यान रखो गाइस, है ना। ये बहुत इजी है, देखो इसमें अब इससे ज्यादा इजी क्या देगा कोई यार आपको, है ना। इससे ज्यादा इजी नहीं आ सकता कोई क्वेश्चन। तो आपको बस इस चीज का थोड़ा सा इंश्योर करना है कि आप इसमें मैथमेटिकल मिस्टेक ना करो गाइस। ओके, नाउ बी पार्ट। (9.8) और सल्फ्यूरिक एसिड का अभी याद करो, अपन ने निकाला था जस्ट थोड़ी देर पहले ही, तो वो याद करो अपना 98 आया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 0.1 मोल्स। तो दोनों पार्ट
दोनों बात बिल्कुल क्लियर है गाइस? देखो एक बार अच्छी तरीके से। सर Yes, sir. कोई ओके गाइस, ऑलराइट। देखो सबने नोट कर लिया क्या? मैं इसको रब कर रहा हूँ, वरना फिर अब विश्वजीत, आपको मेरी वॉइस आ रही है क्या? विश्वजीत, यस सर। नोट कर लिया बेटा आपने? रब कर दें इसको अपन? यस सर। ओके, ऑलराइट। ओके, अब गाइस देखो, एक एटम जो होता है उसके तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं इसके। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, Answer प्रोटॉन्स and neutrons. एंड न्यूट्रॉन्स। ये अपन को Neutrons. पता है, ठीक है। और किसी भी एटम को गाइस अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है? जैसे मान लो कि ये X एक एटम है, तो अपन ऐसे लिखते हैं Z और A, ठीक है। यहां पर गाइस Z जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। Z represents guys number of protons and capital A represents mass number। mass number मतलब sum of protons and न्यूट्रॉन्स। गाइस ये ठीक है? सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ओके। तो जैसे मान लो कि ये आपका कोई एटम है, तो एटम के सेंटर में क्या होता है? Nucleus. न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर के अपन कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों को मिलाकर के अपन कहते हैं गाइस न्यूक्लियॉन्स। और एटम के बाहर सराउंडिंग में क्या प्रेजेंट होते हैं? sir, इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट ओके? जैसे सपोज मैंने आपको दे दिया एक एग्जांपल, सपोज जैसे मेरे पास कैल्शियम है, इसको मान लो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट करा, ओके। मुझे बताओ कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे और न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? इसको ट्राई करो। तो गाइस 20 जो लिखा हुआ है ये 20 इट डिनोट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो 20 जब तक किसी एटम का, ये जो कैल्शियम एटम है, जब तक ये आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है तब तक प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल रहती है। तो 20 और 20 ये दोनों सेम रहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर अ न्यूट्रल एटम, जब तक कि वो एटम
या तो इलेक्ट्रॉन लूज ना करे या गेन ना करे, मतलब कुल मिलाकर वो आयन में फॉर्म नहीं हो, तब तक वो सेम रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और गाइस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड कर सकते हैं अपन अब? सर 20 + 20 या 40 + 20 या 40 - 20, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर सबट्रैक्ट करते हैं अगर अपन। ठीक है, ये Z होता है, जिस Z डिनोट फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या फिर अपन इसको ये भी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर। तो 40 - 20 कितना हो जाएगा गाइस? ये 20। तो इसमें तीनों में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं कैल्शियम के अंदर। ठीक है, सपोज जैसे मैंने आपको दे दिया एक और एग्जांपल। Sir, please explain this again. ओके, वापस से एक बार देखो। तो कैल्शियम में से लिखा हुआ है 20 और 40, तो 20 क्या है यहाँ पर? प्रोटॉन्स, और 40 क्या है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर है ना। दिस 20 denotes number of protons and 40 denotes number of protons plus number of neutrons। ठीक है, तो अगर मेरे को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो क्या करना पड़ेगा? 40 में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 40 - 20 विच इज 20। आई होप अब क्लियर हो गया बिल्कुल। ठीक है, यस वंश आपने हैंड रेज करा, बताओ कुछ कहना है कि सर वो आपको? गलती से हो गया था। अच्छा, ओके गाइस, ऑल राइट। ठीक है यहाँ तक? ओके, लास्ट क्वेश्चन अपना आज का, फिर फिनिश करते हैं अपन क्लास बस। ओके, an atom contains 12 protons, 12 protons and 13 protons, 13 protons and 14 neutrons। An atom contains 13 protons and 14 neutrons। Okay, full stop। Calculate, A पार्ट है इसका, कैलकुलेट मास नंबर, यानी कि कैपिटल A एंड आइडेंटिफाई द एटम। पहचानने का ट्राई करो कि ये एटम कौन सा है और इसका मास नंबर क्या होगा गाइस। लास्ट क्वेश्चन अपना आज का। तो गाइस अगर मेरे को फाइंड आउट करना है मास नंबर, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो, तो हो जाएगा 27। ठीक है, और अगर अपन इसको रिप्रेजेंट करके लिखें तो यहाँ पर आएगा 13, यहाँ पर आएगा 27। तो कौन सा ऐसा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है? कौन सा होता है? एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, तो ये जो मेरा एटम होगा अननोन, दिस इज एल्यूमिनियम। बिल्कुल क्लियर है सबको? ठीक है, तो इस तरह से गाइस अपन को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्वेश्चंस में। सॉरी सर, वो गलत सर, Yes. 27 लिखा था मैंने, वो 37 दिया गलती से। ओके 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 अक्षिता, ऑल राइट। ठीक है गाइस, तो ओके जस्ट अ मोमेंट।